अगर कोई मित्र से वो बुलबुल लेकर भी आता तो कुछ समय तक ही और पिता की निगरानी में ही उसे उस बुलबुलों के साथ खेलना पड़ता था। जब से भारत में माय लॉर्ड आए थे उस वक्त सिर्फ बुलबुलों का सपना ही दिखाया, अपना ख्याल ही इन्होंने पूरा किया है। माय लॉर्ड को सचेत करते हैं कि वो अपनी ड्यूटी करे, अपने कर्तव्य को निभाए। इस तरह से इस निबंध में वो कहते हैं। प्रणाम, मैं रिहाना यस, अति उत्तम विद्याश्रम की हिंदी प्रवक्ता। मेरे सेकेंड सेमेस्टर के बीबीए के जितने भी विद्यार्थी हैं, आप सबका मेरी कक्षा में स्वागत है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जो इस सेमेस्टर आपके लिए जो है गद्य मंजूषा है, उसके अंतर्गत जो पहला पाठ बनाम लाड़कर्जन, इस पाठ के बारे में आज मैं आपको जानकारी दूंगी। पहले जो इस पाठ के लेखक हैं बाल मुकुंद गुप्त जी, इनके बारे में संक्षिप्त में जानेंगे। बाल मुकुंद गुप्त, इनका जन्म जो है 1869 में यानी 1869 में इनका जन्म हुआ और इनकी मुख्य कृतियां हैं शिव शंभू के चिट्टे, उर्दू, बीबी के नाम चिट्टी, हरिदास, खिलौना, खेल तमाशा, भारत मित्र आदि। और इनकी मृत्यु जो है 1907 में हुई। बनाम लाड़कर्जन निबंध में निबंधकार ने कर्तव्य और नुमाइश का फर्क समझाया है। जो आपके लिए जो पाठ है बनाम लाड़कर्जन, इसमें निबंधकार ने कर्तव्य और नुमाइश जो है, दिखावा जो है, जो कि प्रदर्शन है, इसके बारे में क्या है बताया है। इसमें जो अंतर है, जो फर्क है, इसको यहां पर बताया गया है। ड्यूटी शौक की चीज नहीं है, पर खेत की बात है कि उन्होंने केवल शो किया है। ड्यूटी को तो सर्वदा अपेक्षा करते रहे हैं। इस बात को बुलबुलों के द्वारा उदाहरण देते हुए समझाया। यहाँ पर बनाम लाड़कर्जन जो थे, जब उनको अधिकार मिला था तो वो भारतीयों को बुलबुलों का सपना ही दिखाया। वो अपने कर्तव्य को ठीक से निभा नहीं पाए। उन्होंने सिर्फ नुमाइश की है, सिर्फ प्रदर्शन किया है। इसको यहाँ पर वो बुलबुलों के सपने के द्वारा स्पष्ट किया है। यहाँ पर जो बुलबुलों का जो है कि बुलबुल जो है उनका सपना जो है उसके द्वारा ही, यानी बुलबुलों का सपना जो है उसी को दिखाया है। इसको बताते हुए एक उदाहरण देते हुए इसको समझाया है। बालक शिव शंभू को कहें बहुत ज्यादा ही बुलबुलों का कहें बुलबुलों को अपने हाथ पर बिठाने का बहुत ज्यादा ही उसके मन में इच्छा थी। लेकिन उनके पिता जो है वहां पर कहें बुलबुलों को वो कहें उसके हाथ पर देर तक बिठाने नहीं देते थे। वो बताते थे कि शायद ही उसे कुछ बुलबुल को हानि हो जाए। इसीलिए यहाँ पर जो गांव के बच्चे हैं, सभी के पास 2 आने 3 आनों में या 2 पैसे या 3 पैसों में जो है बुलबुलें खरीदते और वो अपने पास रखते थे। लेकिन बालक शिव शंभू जो है उसे बुलबुलों से बहुत ज्यादा ही लगाव था, लेकिन वो अपने घर नहीं लेकर आ सकता था क्योंकि उनके पिता का डर था। अगर कोई मित्र से वो बुलबुल लेकर भी आता तो कुछ समय तक ही और पिता की निगरानी में ही उसे उस बुलबुलों के साथ खेलना पड़ता था। और क्या है, यहाँ पर बालक जो है पैसों से खरीदने में भी विवश था क्योंकि क्या है उनके पिता जो है इसे अनुमति नहीं दिया करते थे। तो ऐसी ही एक इच्छा उसके मन में थी और बुलबुलों के बारे में ही सोचते हुए वो सो गया था। तो यहाँ पर बालक शिव शंभू जब सो जाता है तो एक सपने में वो देखता है कि बहुत सारी बुलबुलें जो हैं वहां पर क्या है बहुत सारी बुलबुलें हैं और बालक शिव शंभू के कभी हाथ पर कभी कंधे पर आकर बैठ रही है और वो बुलबुलों के साथ खेल रहा है। इस तरह का उसने एक सपना देखा। फिर जो है उसने देखा कि वो बुलबुलें जो हैं सामने रहे एक क्या है उद्यान से, बाग से जो है उड़कर आ रही है। फिर वो बाग की ओर जाता है तो वहां पर एक सोने का महल था। तो ये और कुछ इसके मित्र जो हैं उस महल पर चढ़ जाते हैं और वहां पर बुलबुलें ढेर सारी थी।
तो वो सारी बुलबुलों के साथ क्या है वो खेलते हुए, उसे पकड़ते हुए महल पर चढ़ गया। ऐसे ही महल जो है वो उड़ने लगा और इसके जो मित्र थे वो भी क्या है उड़ रहे थे, अपने मित्रों के साथ ये भी उड़ रहा था। उड़ते उड़ते जब उसे क्या है थोड़ी देर के बाद जो है उसके मन में विचार आता है कि क्या है उसके माता पिता कहाँ है, उसका घर कहाँ है, तो उसका सपना जो है बहुत देर तक चला नहीं, वो वास्तविक रूप में वापस आ जाता है। वो देखता है कि वो अपने खाट पर ही लेटा हुआ है। इस तरह का सपना बालक शिव शंभू देखता है। ऐसा ही सपना बानाम लाड़करजन भारतीयों को दिखाया। इस उदाहरण के तौर पर यहाँ पर निबंधकार ने समझाया है, क्योंकि बानाम लाड़करजन को जब अधिकार मिला उसने सिर्फ बुलबुलों का जो सुनहरा सपना है उसे ही दिखाया, अपने कर्तव्यों को पूरा नहीं किया। ना ही उसने कभी कहे जो भी गरीब है उनके लिए कुछ किया, ना ही कुछ ऐसे काम किया कि दुनिया उसे याद रखे। इस तरह से क्या है उसे अपने क्या है कर्तव्यों की बारे में बताते हुए भी, और कर्तव्य जो है वो सिर्फ क्या है कर्तव्य जो है कर्तव्य समझ के करना है, ना ही नुमाइश करनी है, ना ही दिखावा करना है। इस बात को भी इन्होंने यहाँ इस पाठ के द्वारा बताया है। जब से भारतवर्ष में माय लॉर्ड पधारे हैं तब से सिर्फ बुलबुलों का सपना ही दिखाया, खाली अपना ख्याल ही पूरा किया है। जब से भारत में माय लॉर्ड आए थे उस वक्त सिर्फ बुलबुलों का सपना ही दिखाया, अपना ख्याल ही इन्होंने पूरा किया है। इस तरह से गुप्त जी यहाँ पर कहते हैं, यहाँ की प्रजा के लिए तो कुछ कर्तव्य पालन किया है, ये प्रश्न गुप्त जी उठाते हैं। उनकी 5 साल की अवधि पूरी होने के बावजूद भी ड्यूटी और कर्तव्य की ओर उनका ध्यान नहीं रहा है। फिर वो यहाँ पर बताते हैं कि उन्होंने अपना कर्तव्य पालन उन्होंने ठीक से नहीं किया है। क्या वे अपने कर्तव्यों को पूरा किया है, ये प्रश्न भी बाल मुकुंद गुप्त जी यही इस पाठ में उठाते हैं। क्या उन्होंने अपना कर्तव्य पूरा किया है, इस तरह का प्रश्न ये उठा रहे हैं। फिर बताते हैं कि उनकी 5 साल की जो अवधि है वो होने के बावजूद भी जो है पूरी होने के बावजूद भी ड्यूटी और कर्तव्य की ओर इनका ध्यान नहीं गया है, ड्यूटी और कर्तव्य की ओर इनका ध्यान नहीं गया है। लाड़करजन के 2 कामों का वर्णन यहाँ पर करते हुए, एक विक्टोरिया मेमोरियल हॉल, दूसरा दिल्ली दरबार पर विचारने से ये दोनों काम शो हुए हैं या ड्यूटी, यह प्रश्न ही रह जाता है। लाड़करजन के जो 2 काम हैं, एक विक्टोरिया मेमोरियल हॉल और दूसरा जो है वो है दिल्ली दरबार, ये दोनों जो काम थे वो शो थे या इन्होंने सचमुच अपने कर्तव्य को निभाया है, इसका ये भी प्रश्न यहाँ पर रह जाता है। विक्टोरिया मेमोरियल हॉल चंद पेट भरे अमीरों के 1-2 बार देख आने की चीज है। यहां पर मुक्त जी कहते हैं कि विक्टोरिया मेमोरियल हॉल जो है, जो चंद पेट भरे अमीरों के लिए 1 या 2 बार उसे घूमकर आने की एक वस्तु बन गई है, एक ऐसी चीज बनी हुई है। ना ही इससे किसी को मदद होती है, ना ही इससे किसी की जो दुख है, दर्द है, वो निवारण नहीं होते। इस तरह से यहाँ पर बताते हैं कि सिर्फ वो 1 या 2 बार देखने की वस्तु है, इससे उसने अपने कर्तव्य को पूरा नहीं किया है। फिर यहाँ पर बता रहे हैं कि उससे दरिद्रों का कुछ दुख घटा नहीं है, ना ही भारतीय प्रजा की कुछ दशा उन्नत हुई है। इस विक्टोरिया मेमोरियल हॉल बनाने से ना ही जो गरीब है, जो दरिद्र है, उनकी गरीबी या उनके दुख दर्द नहीं दूर हुए हैं, ना ही उनके दुख का कोई निवारण हुआ है। ये तो सिर्फ क्या है भारतीय प्रजा की कुछ दशा भी यहाँ पर बदली नहीं है, इससे भारतीय प्रजा है उसकी कोई दशा भी इससे नहीं बदली है। ये तो सिर्फ कुछ चंद पेट भरे अमीरों के लिए 1 या 2 बार देखने की एक वस्तु बनी हुई है, इससे किसी को इससे क्या है कोई मदद नहीं मिली है, ना ही गरीबों के लिए, ना ही जो दुख दर्द में पीड़ा में क्या है जो अपना जीवन गुजार रहे हैं, उनकी पीड़ा भी इससे दूर नहीं हुई है।
ना ही भारतीय प्रजा के कुछ दुख भी इससे निवारण नहीं हुए हैं। इस तरह से यहाँ पर गुप्त जी कह रहे हैं। कर्जन की दृष्टि में ये दोनों काम बहुत बड़ी चीज थे, पर भारतवासियों की दृष्टि में ये बुलबुलों के सपनों से बढ़कर कुछ नहीं है। कर्जन सिंहासन पर विराजमान होकर अपने भारत के राजा महाराजाओं से सलामी ली थी, ना कि देश की प्रजा का कल्याण किया था। ये सब बातें लेखक ने व्यक्त की है। और इस पाठ में कहें मुकुंद जी ने यहाँ पर ये कहते हैं कि बाल मुकुंद गुप्त जी कहते हैं कि कर्जन जो है वो क्या है अपने इन्हीं भारत में जब उसे अधिकार मिला था वो क्या है राजा महाराजाओं से सिर्फ सलामी लिया है, ना ही उसने किसी की इस देश के जो दरिद्र गरीब आदमी है उनके लिए कुछ किया है। वो तो सिर्फ सलामी लिया करता था। और जो इन्होंने दो काम यहाँ पर किए थे, जो कि दिल्ली दरबार और विक्टोरिया मेमोरियल हॉल, ये दो चीज जो है इसने की थी, सिर्फ वो दिखावा था, ना ही इसने किसी के लिए कुछ किया है। इन 5 साल की अवधि उसकी पूरी होने के बावजूद भी फिर यहाँ पर वो बताते हैं कि ये सिर्फ उसने क्या है ये जो काम किए थे वो तो सिर्फ प्रदर्शन था, एक प्रदर्शन जो कि दूसरों को शो ऑफ करने के लिए, शो करने के लिए ही किया था, ना ही वो अपने कर्तव्यों को पूरा कर सका, ना ही उसने कुछ कर दिखाया। फिर आगे वो कहते हैं कि कर्जन जो है सिंहासन पर विराजमान रहकर सिर्फ राजा और महाराजाओं से सलामी लिया करता था और ना ही देश की प्रजा का कल्याण हुआ, इससे ना ही देश का कुछ कल्याण हुआ। ये सब बातें क्या है यहाँ पर मुक्त जी क्या है इसके बारे में बताते हैं, इसके बारे में वर्णन करते हैं। इन निबंध के माध्यम से गुप्त जी ने लॉर्ड कर्जन को ये नेक सलाह दी है कि यदि भारतीय जनता में महारानी विक्टोरिया और लॉर्ड रिपिन की भांति वो अपनी स्मृति मंदिर बनाना चाहते हैं तो जो समय उनके कार्यकला का रह गया है, हालांकि अवधि पूरी हो गई है, उसमें कुछ ऐसा कार्य कर डाले ताकि भारतीय जनता उन्हें याद रखती रहे। उन्हें ड्यूटी, कर्तव्य और शो में फर्क समझना चाहिए। फिर इस निबंध के माध्यम से मुक्त जी कहते हैं कि अभी जो है इस थोड़ी बहुत अवधि जो है, हालांकि इनके 5 साल की अवधि समाप्त हो चुकी है, फिर भी वे क्या है थोड़ी बहुत अवधि में जो कि ऐसे काम करे जैसे कि विक्टोरिया और क्या है लॉर्ड रिपिन और विक्टोरिया जो कि जिस तरह के काम कर कर चले गए हैं, जिनका नाम आज भी भारतवासी लिया करते हैं, ऐसे कुछ काम करे। और यहाँ पर वो क्या है गरीबों के लिए, जो दरिद्र हैं उनके लिए कुछ ऐसे काम करे कि इनको याद रख सके। इस तरह से यहाँ पर नेक सलाह भी मुक्त जी यहाँ पर जो है देते हैं। ड्यूटी शो की चीज नहीं है, ये सारी बातों को बतलाया है। और इस निबंध से हमें ये संदेशा मिलता है कि जब भी हमें कोई अधिकार मिले उसमें शो नहीं करनी चाहिए और दूसरों के हित के लिए कार्य करना चाहिए, देश और समाज का कल्याण करना चाहिए। फिर यहाँ पर एक नेक सलाह मुक्त जी जो है माय लॉर्ड को देते हुए साथ ही साथ ये कहते हैं कि इस पाठ से हमें ये भी संदेशा देते हैं कि हमें जब भी कोई अधिकार मिले, हम भी अगर इस तरह का अधिकार मिले तो प्रजा की सेवा में और क्या है भारतीय प्रजा है उसके लिए कुछ कर दिखलाए, ना ही नुमाइश करे, ना ही शो करे। ये प्रदर्शन की वस्तु नहीं है। और यहाँ पर ये भी इस पाठ से हमें ये भी पता चलता है कि हमें कोई अधिकार मिले उसे शो नहीं करनी चाहिए। हमें जब कोई अधिकार मिले उसे शो नहीं करना चाहिए, बल्कि जो है दूसरों के हित के लिए, दूसरों के कल्याण के लिए, अपने देश के कल्याण के लिए, भारत के लिए कुछ कर दिखलाना है। इस तरह का संदेश भी इस पाठ के द्वारा जो है बाल मुकुंद गुप्त जी देते हैं। यहाँ पर एक नेक सलाह भी जो है बनाम लॉर्ड कर्जन को भी देते हैं कि जो अवधि इनकी पूरी हो गई है, जो भी यहाँ पर उनकी अवधि में पूरी होने के बावजूद भी जो कुछ समय बचा है उस समय में कुछ कर दिखलाए, ना कि शो करे, ना ही प्रदर्शन करे।
भारतवासियों के लिए, देश की दरिद्रता को दूर करने के लिए कुछ ऐसे काम करे जैसे कि इनका नाम यहाँ पर लिया जाए, यानी याद रखा जाए। इस तरह से एक नेक सलाह भी देते हैं और इस पाठ से ये संदेश भी हमें मिलता है। बाल मुकुंद गुप्त प्रस्तुत निबंध में व्यंग शैली भाषा में एक प्रकार की सजीवता और सादगी देखने को मिलती है। जो बाल मुकुंद गुप्त जी की जो ये जो निबंध है, इसमें जो है व्यंग शैली भाषा एवं एक प्रकार की सजीवता, व्यंग शैली जो है, ये इस पाठ के द्वारा हमें इनकी व्यंग शैली जो है, व्यंग शैली की जो भाषा है वो भी पता चलती है और एक प्रकार की सजीवता इस निबंध में है। और अर्थ की दृष्टि से उसमें उतनी ही गहराई और चुभन है, और अर्थ की दृष्टि से इस निबंध में उतनी ही गहराई और एक प्रकार की चुभन भी है। जो कि अधिकार जिसे मिलता है उसे कुछ कर अपने देश के लिए, अपनी देशवासियों के लिए कुछ करने की एक सीख देते हुए, व्यंग ठीका प्रहार करते हुए उनके मन को एक चुभन भी देती है। प्रस्तुत निबंध में बाल मुकुंद गुप्त जी ने बुलबुलों का सपना जो बालक देखता है उसमें लाड़ कर्जन पर कसकर व्यंग करते हुए उनको अपनी ड्यूटी पर सचेत रहने को अग्रसर करती है। प्रस्तुत निबंध में जो बालक सपना देखता है, इस सपने के द्वारा एक कसकर व्यंग प्रहार करते हुए माइलॉर्ड को सचेत करते हैं कि वो अपनी ड्यूटी करे, अपने कर्तव्य को निभाए। इस तरह से इस निबंध में वो कहते हैं। और साथ ही साथ शो यानी प्रदर्शन जैसे काम ना करने की सीख देते हुए कसकर व्यंग किया है। साथ ही साथ शो करने यानी प्रदर्शन करने या दिखावा करना ये जरूरी नहीं है, ये कहते हुए ये कसकर यहाँ पर व्यंग भी इन्होंने इस पाठ के द्वारा किया। तो क्या है, आपका जो पाठ था बानाम लाड़ कर्जन, वो पाठ इतना ही था। अगली कक्षा में किसी और पाठ के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।